बात उस चीज की जिसकी चर्चा होनी तो चाहिए, लेकिन वो चर्चा हो नहीं रही। ना लोकसभा में इसकी चर्चा हो रही, ना राज्यसभा में इसकी चर्चा हो रही, ना विधानसभा में इसकी चर्चा हो रही, और वो है महंगाई। बाकी हर मुद्दे पर हर कोई जागरूक है, बस ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सब लोग सो जा रहे हैं। क्योंकि जब भी लोगों से इस बारे में सवाल करने को कहा जाता है तो कभी उन्हें कश्मीर फाइल्स दिखा दी जाती है, जब थोड़ा और जागृत होते हैं तो 1932 का खतियान दिखा दिया जाता है, थोड़ा और जागृत होते हैं तो फिर उन्हें खोरठा और भोजपुरी के बीच का अंतर समझा दिया जाता है। ये तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन 1000 रुपए सिलेंडर की बात नहीं हो पाती है। एक छोटी सी रिपोर्ट है महंगाई पर, देख लीजिए। पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार आधी रात से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है, जो प्रति सिलेंडर करीब 50 रुपए है। पेट्रोल की कीमत में 110 दिनों के बाद बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दामों में 137 दिन के बाद बढ़ोतरी की गई है। कीमतों को बढ़ाए जाने के साथ ही राज्य में सियासत भी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने सुर और राग हैं। और जैसे ही चुनाव पार हुआ है तो स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ों के दाम बेतहाशा दामों में वृद्धि होगी। अभी जो पेट्रोल डीजल में भी जो 25 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है, उससे भी जितने और भी चीज़ें हैं उन पर भी उसका भारी बोझ पड़ेगा। तो महंगाई तो चरम पे होने वाली है और ज़्यादा बढ़ेगी महंगाई। पूरी तरह से सभी लोगों के दिल दिमाग में ये बात पहले से ही बैठी हुई थी कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे फिर से एक धमाका होगा। पेट्रोल डीजल गैस के दामों में वृद्धि होगी। ये कोई नई बात नहीं है, अब जनता इसकी आदी हो चुकी है और जनता को भी अब मुखर होना होगा। अगर मुखर नहीं होगी और जानना होगा कि क्यों निरंतर पेट्रोल डीजल और गैस के दाम हमारे देश में क्यों बढ़ रहे हैं और पड़ोसी देशों में क्यों, क्योंकि कच्चे तेल तो सभी जगह जहां से मिलते हैं, जिन उत्पादक देश हैं वहां से ही सभी पड़ोसी देश भी प्राप्त करते हैं। जो लड़ाई आज यूक्रेन और रसिया में हो रही है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में इसका असर होगा। और मैं जानता हूं कि भारत की जो राष्ट्रभक्त जनता है, झारखंड की जो राष्ट्रभक्त जनता है, इस चीज को जरूर समझेगी और स्वीकार करेगी। चुनाव के समय यूक्रेन की लड़ाई नहीं हो रही थी मित्र, चुनाव के समय निश्चित रूप से पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। लड़ाई अच्छी बात नहीं है, पूरी दुनिया में बढ़ेगी। यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है, सारे जो क्रूड ऑयल के जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। कोई पाइपलाइन नहीं है कि वहां से गड़का दिया और इंडिया पहुंच गया, सारे मार्ग अवरुद्ध हैं। कारण चाहे जो हो, लेकिन आम आदमी की जेब एक बार फिर ढीली होनी है, फिर उस पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। आखिर एक आम आदमी क्या सोचता है? लोगों को डेली जो ड्यूटी आने वाली जो है उनका मैनेजमेंट काफ़ी करवाया जा रहा है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, खर्च बढ़ते जा रही है, तो डेली के जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज करते जा रहा है। सबके अपने तर्क हैं। सत्ता पक्ष का तो ये भी कहना है कि यदि बढ़ोतरी ही होनी है तो पड़ोसी देशों में क्यों नहीं हो रही। दूसरी तरफ विपक्ष इसे रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ रहा है। अब आपको याद दिला दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर को पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हुई थी। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद ये पहली वृद्धि है। अब देखना ये होगा कि आगे इसमें कमी आती है या लगातार वृद्धि जारी रहती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश और जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। मैं सोच रहा था, मैं विधायक वीरंची नारायण जी की बात सुन रहा था कि भाई ऐसा थोड़ी है कि वहां से गड़का देंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। महाराज 98 तो पहुंचा, आप पहले ही दिए थे, उस समय रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं था। अब 2 रुपये और रूस यूक्रेन के भारत युद्ध के कारण भी बढ़ा दिए, तो हम तो भैया जनता है, झेलने वाले हैं, हमें तो झेलना ही है। आप 150 भी पहुंचाइएगा तो भी जिसको चलना है वो तो चलेगा ही, उपाय कहाँ है। महंगाई तो एक सतत प्रक्रिया है ना, हम तो यही पढ़ते आए हैं। तो ठीक है, रूस यूक्रेन से लड़े या फिर अमेरिका से लड़े, पेट्रोल तो बाइक जो है पेट्रोल से ही चलेगी, तो उसको तो चलना ही है, उसको थोड़ी पता है कि भाई किसकी किससे लड़ाई हो रही है। बहरहाल चलिए प्रभात के पास हम चल रहे हैं। जमशेदपुर में प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, कहाँ मौजूद हैं? आपके आसपास कुछ लोग हैं? अगर लोग मौजूद हैं तो एक बार पूछिए कि इस महंगाई पर क्या उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं तो इस वक्त हूँ साक्षी बाजार के इलाके में और निश्चित है कि थोड़ा बाजार अब धीरे धीरे बंद होने को लगा है, लेकिन पेट्रोल पंप में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों से ही जान ले, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ा, अगर हम अभिषेक बात करें पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कोरोना काल में बिताया, किस तरीके से लोगों की नौकरियां गई, लोग कैसे बेरोजगार हुए, कैसे लोगों ने सारी प्रक्रियाओं को झेला। अब उसके बाद फिर से पेट्रोल डीजल की दाम में बढ़ोतरी हो गई है। अब गैस सिलेंडर में एक साथ 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है और एक आम आदमी अगर 1000 रुपये का गैस सिलेंडर लेता है तो वो अपना परिवार कैसे चला सकता है। एक व्यक्ति हम इनसे जान लेते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, निश्चित है अब सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो कैसे देखते हैं महंगाई क्यास भी लगाया जा रहा है? महंगाई तो बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, जिससे हम लोग का घूमना फिरना खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है। समझे, अब सरकार से यही गुजारिश है कि कुछ कटौती करे तेल में, खाद्य पदार्थ में, ताकि हम लोग चलिए जो डेली के खाने कमाने वाले उन लोग के ज़्यादा बेसिस पे दिक्कत है, और हम लोग का तो चल ही रहा है गुजारा, किसी तरह भी घिस तीन के चल ही रहा है। वही बस सरकार से यही, बस सरकार को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आम लोग पे भी थोड़ा ध्यान दे। जो बिजनेसमैन है, बड़े लोग हैं, उन लोग का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ये सब चीज़ से, लेकिन लोअर क्लास लोग के और मिडिल क्लास लोग के बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए अभिषेक, निश्चित है कि जो लोअर ग्रेड है वो तो अपना ज़िंदगी बसर कर ही लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के भी दाम बढ़ गए हैं, महंगाई फिर से चरम पर पहुँच गई। तो क्या चाहते हैं, क्या हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार थोड़ी इस चीज़ पे ध्यान दे, क्योंकि आम आदमी जैसे महीना 5000 कमाते हैं, किस तरह से घर चला पाए। पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो आम आदमी क्या कर पाए। अच्छा, उनका नाम पूछिए ना प्रभात, एक बार इनसे नाम पूछिए ना, इनका एक बार इनसे नाम पूछिए। आपका नाम? मेरा नाम मनसा शर्मा है सर। अच्छा, इनसे पूछे कश्मीर फाइल्स देखी है क्या इन्होंने? एक सवाल ले लीजिए, कश्मीर फाइल्स देखी है क्या इन्होंने? पूछिए ना एक बार। आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी क्या? नहीं सर, अभी तो मैं नहीं देखा हूँ। अच्छा, नहीं देखी है? नहीं, ये तो ये नहीं देखे। इनसे ये पूछिए, आपने जो सस्ता पेट्रोल चाहिए या टैक्स फ्री फिल्म चाहिए? सस्ता पेट्रोल चाहिए या टैक्स फ्री फिल्म चाहिए? एक सवाल इनसे, आखिरी सवाल ले लीजिए। देखिए मेरे स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि सस्ता पेट्रोल चाहिए या सस्ता टैक्स फ्री जो फिल्म दिखाने जाने की बात की जा रही है वो चाहिए? डीजल सस्ता चाहिए, पेट्रोल सस्ता चले और एलपीजी गैस भी सस्ती होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये आम आदमी की बात है। आम आदमी है उसको कोई मतलब, ये आम आदमी की बात है, मतलब नहीं है कि फिल्म में टैक्स फ्री होना चाहिए या नहीं। यही सवाल वहाँ पर कोई और मौजूद है तो एक बार उनसे भी पूछ लीजिए। वहाँ पर कोई और मौजूद है तो उनसे भी पूछ लीजिए, अगर कोई और मौजूद है तो। कोई है क्या? बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, एक बुजुर्ग तो है, मैं कोशिश करता हूँ। सर, पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई है और अभी पूरा देश कश्मीर फाइल को जो फिल्म आई है उसको लेकर टैक्स फ्री करने की बात करें तो आप क्या चाहते हैं? पेट्रोल फ्री सस्ती होनी चाहिए या फिल्म का टैक्स में कटौती होनी चाहिए? दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। एक फिल्म से अच्छा संदेश आ रहा है भारतीय लोगों के लिए, और पेट्रोल की तो वृद्धि हो रही है क्योंकि अभी यूक्रेन वगैरह में है। अब देखिए यूक्रेन से अगर सौदा करते हैं मोदी जी तो उसके बाद भी कम होने की भी संभावना है। पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए ना, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल वाला सारा सामान में वृद्धि हो जाएगा, सभी सामान में उसका फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है प्रभात, ये देश का आम आदमी है, देखिए बढ़ जाएगा। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन में आने के बाद सारी सामान पे इनको फिल्म की भी सस्ती टिकट चाहिए, इनको सस्ता पेट्रोल किस तरीके से सोच बिल्कुल देखिए सोच समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस के कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, निश्चित आने वाले दिनों में आम आदमी और नीचा चला जाएगा, क्योंकि 2 साल किस तरीके से कोरोना काल में लोग काटे हैं, कई नौकरियां गई, कई लोगों ने आत्महत्या की। ऐसे में अगर इस तरीके से दाम में वृद्धि होगी तो आम आदमी के लिए तो जीना मुहाल हो जाएगा। ये भारती। चलिए प्रभात, बहुत शुक्रिया। आम आदमी क्या चाहता है, देखिए हमने 2 लोगों से पूरे भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। एक आदमी ऐसा है जिसे सस्ता पेट्रोल चाहिए, एक आदमी ऐसा सस्ता कश्मीर फाइल की टिकट भी चाहिए और सस्ता पेट्रोल भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो यही हमारा भारत है और यही हमारे भारत को एक अखंड लोकतंत्र बनाता है। बहुत शुक्रिया प्रभात इस तस्वीर के लिए, बहुत ही मजेदार तस्वीर आपने दिखाई। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक, नमस्कार, जोहार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।